जय हिंद दोस्तों। राम राम नमस्कार आप सभी को। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं आगामी एलडीसी भर्ती के बारे में। यानी जो अब एलडीसी भर्ती आने वाली है, ये भर्ती क्या सीईटी में शामिल होगी? अगर कौन सीईटी में शामिल होगी तो कौन सी, पुरानी वाली में या नई वाली में? या फिर हम बात करें तो इस भर्ती का जो नोटिफिकेशन आएगा वो कब तक आ सकता है, कुल कितने पद होंगे इस भर्ती में? और जो वायरल न्यूज चल रही है अभी, जो सचिवालय की 584 पदों की, वो क्या है, वो अलग है या इसके साथ है? इस समस्त बिंदुओं पर हम बात करने वाले हैं। आपसे निवेदन रहेगा वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल आपका यही है कि सर क्या ये भर्ती सीईटी में शामिल है? क्या इस भर्ती की बात करें, जो कुल पद हैं वो 14,000 पद आएंगे क्या, जो बातें हो रही थी एक साल पहले? और नोटिफिकेशन आ रहा है तो कब तक आ रहा है? दोस्तों देखिए, यहाँ पर काफी सारी चीजें जो है अपन सुलझाते हैं। वैसे बात करते हैं, ये सिर्फ डिस्कस ही है, हमारे भी अनुमान है, आप भी डिस्कशन करते होंगे और मैं भी आपके साथ में। तो बात ये है, अब RSMS भी कहो या फिर कुछ भी कह लो, कि ये भर्तियां हम जो अपने कानों से जो सुन रहे हैं ना, वो पिछले 3 सालों से सुन रहे हैं कि एलडीसी भर्ती आने वाली है, एलडीसी भर्ती आने वाली। अब 2024 आ गया है, 2021 से अपन सुन रहे हैं। चलिए तो बात करते हैं दोस्तों, सीईटी में शामिल है या नहीं। तो मैं आपको बता दूं, ये भर्ती एलडीसी भर्ती जो है साफ साफ 2022 के नोटिफिकेशन में, 2022 में जो मई में नोटिफिकेशन आया था, उसमें साफ साफ लिखा है कि एलडीसी आपकी जो भर्ती है 10+2 सीईटी लेवल में शामिल है। अब देखो, अगर हमारा आपका जो आंदोलन चल रहा है, अगर आप सीईटी बंद करवा देते हैं, है ना, सीईटी को बिल्कुल भी समाप्त करवा लेते हैं, रद्द करवा लेते हैं, तो फिर वो सीधी सी जाहिर सी बात है बाहर होगी। लेकिन जब तक सीईटी है तब तक ये एलडीसी भर्ती आपके सीईटी में होगी ही और होनी ही है। ये आप लिख के ले लीजिएगा, बाहर नहीं होगी। अब देखो, सीईटी में शामिल है तो 100% सीईटी में शामिल है। अब ये कौन सी सीईटी में शामिल है, नई वाली में या फिर जो पुराना एग्जाम होगा उसमें, वो भी हम बात करेंगे। नोटिफिकेशन कब तक आएगा? देखिए, ये सीटी में शामिल है, ठीक है। नोटिफिकेशन अगर आया तो फिर आपका जून से पहले पहले ही आएगा। अगर पुरानी वाली भर्ती के अंदर, पुरानी वाली सीटी के अंदर इनको ये एलडीसी भर्ती करवानी है तो फिर नोटिफिकेशन इनको जून से पहले पहले देना होगा। कैसे, ये हम बात करेंगे इस वीडियो में। देखिए, कुल कितने पद आएंगे इस पर थोड़ी सी अपन बात करते हैं कि जो पद आएंगे ना वो कितने आ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, पदों की अपन यहाँ पे बात करते हैं। पहले इस को देखते हैं अपन। ये जो एक लेटर पैड पर जो आई है न्यूज, ये क्या है? हार्दिक आभार जता रहे हैं। कौन जता रहे हैं? इसमें हार्दिक आभार जता रहे हैं, यहाँ पे ये बहुदिया है, जो भी, ठीक है। मैंने कट कर लिया था पूरा, था नहीं इसमें। देखिए, राजस्थान सचिवालय कर्मचारी संघ द्वारा राजस्थान सचिवालय मंत्रालयिक सेवा के शासन सचिवालय में लिपिक ग्रेड सेकंड के 584 रिक्त पद चल रहे हैं और इसकी अर्थना राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड को प्रेषित करने हेतु माननीय मुख्य सचिव महोदय को ज्ञापन प्रस्तुत कर निवेदन किया गया था। और मुख्य सचिव जी ने इनको बताया, कर्मचारी चयन बोर्ड को, कि हमें 584 एलडीसी चाहिए। और ये इन एलडीसी की भर्ती जो है, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सचिवालय, ठीक है। सचिवालय में कुल कितने पद रिक्त हैं? 584। ये हमें इस न्यूज के माध्यम से पता चल रहा है। दूसरी बात एक और है, एक आपने देखा होगा 50-55 पोस्ट जो है आरपीएससी की भी है। आरपीएससी की भी 50-55 पोस्ट है। मैं यहाँ पे 55 लिख रहा हूँ, देखो ये अनुमानित है। और हमारी जो है ना, लगभग 4,000 प्लस जो है अधीनस्थ बोर्ड की, जो है प्लस जो है अधीनस्थ बोर्ड की भर्तियां आ सकती है। तो कुल मिलाकर कितने हो गए ये? हम यूं कह सकते हैं कि लगभग जो है 4500 के आसपास जो है पोस्ट आपको देखने को मिल सकती है एलडीसी के। सर 14,000 कह रहे थे सर, उसके बाद तो 7,000, धीरे धीरे सारी पोस्टें कम कर दी गई है, किसी के जो है वो प्रमोशन कर लिए गए हैं। तो कुल मिला के अब हमारे पास बचाकर 4500 पोस्ट है लगभग। मेरे ख्याल से इसके आसपास ही, इर्द गिर्द ही पोस्ट आने वाली है। आपने बहुत सारी न्यूज भी देखी होगी। तो अब देखो, अगर ज्यादा है तो और भी अच्छी बात है, मैं तो कहूंगा ज्यादा ही आए, लेकिन हमें जो अनुमान लग रहा है वो इतना ही लग रहा है। अब देखिए, उसी के आधार पर ये फर्स्ट इंडिया ने भी न्यूज बनाई। तो ये न्यूज जो है, 2-4 मुझे मैसेज मिले थे कि सर ये जो न्यूज है ये गलत है क्या, फेक है क्या? बिल्कुल नहीं, ये न्यूज भी सही है, इसमें कोई संदेह नहीं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे आपका जो सवाल है, बड़ा सवाल, ये मैं क्यों लेकर आया हूं कि आपका जो कंफ्यूजन है सारा सीईटी को लेकर, एलडीसी को लेकर, वो सारा कंफ्यूजन दूर हो जाए। इस प्रश्न को लेकर आया हूं। सीईटी से संबंधित जो प्रश्न आपके बनते हैं, ये काफी सारे भाइयों ने इस न्यूज को देखा होगा,
काफी सारों ने नहीं देखा, ठीक है। देखिए सीईटी पात्रता किन किन भर्तियों से लागू है ना, किन किन भर्तियों में लागू है। तो 23/5/2022 को मैंने अभी आपको बताया, मई 2022 में नोटिफिकेशन अधिसूचना जारी हुई थी। उसके अनुसार 7 जो भर्तियां हैं वो सीनियर सेकेंडरी में है, यानी कि इसमें हमारी एलडीसी भी शामिल है, ठीक है। और जो स्नातक स्तर की भर्तियां उसमें 8 भर्तियां शामिल है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, ये तो हो गया समान पात्रता परीक्षा सीटी का स्कोर कितने तक मान्य है, ये देखने वाली बात है। अगर हम बात करें कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 5/2022 के अनुसार समान पात्रता परीक्षा सीटी का स्कोर परिणाम जारी होने की दिनांक से 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। तो हमने देखा था कि जो आपका 10+2 जो पेपर हुआ था, 10+2 स्नातक स्तर का तो दिसंबर में हो गया था। ये तो 10+2 का पेपर हुआ था आपका, ये फेब में हुआ था, है ना, तो फरवरी में हुआ था। देखिए क्या समान पात्रता परीक्षा सीटी प्रत्येक वर्ष आयोजित होगी, ये देखो प्रत्येक वर्ष दिया है, ऐसा नहीं है कि जो आपका लास्ट वाला, जैसे कि आपका फेब में हुआ पेपर है ना, फेब 2023 में, ऐसा नहीं है कि भाई फेब 2024 के भीतर ही करवाना जरूरी है, नहीं है। कैसे नहीं है, इनका देखिए स्टेटमेंट, कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 23/5/2022 के अनुसार समान पात्रता परीक्षा सीटी वर्ष में कम से कम एक बार आयोजित करवाने का प्रावधान है। यानी कि पिछली बार अगर आपका फेब 2023 में हुआ था, ठीक है, हम मानते हैं हुआ था, लेकिन इस बार भले ही दिसंबर 2024 तक क्यों ना हो, लेकिन वो वर्ष तो एक ही माना जाएगा, ठीक है। यानी 2024 में तो इनका हम कह सकते हैं कि ये जो एग्जाम है, एग्जाम सीटी का एग्जाम आपको जून जुलाई से पहले बहुत मुश्किल से देखने को मिलेगा। लेकिन अगर इनको बात है, अगर इनको एलडीसी भर्ती पिछली सीईटी में करवानी है तो फिर इनको मई से पहले पहले नोटिफिकेशन जारी करना ही होगा, मई से पहले पहले। तो आप यूं समझिए, अगर आपके अच्छे नंबर है पिछली सीईटी में तो आप अच्छी तैयारी रखें, आगे आने वाले एग्जाम के लिए आपका एलडीसी का एग्जाम होगा, ठीक है। तो आगे आने वाले एग्जाम के लिए एलडीसी की बेहतर प्रिपरेशन रखें, ठीक है। और इसका जो सिलेबस है वो सिलेबस मैं आपको अभी बता दूंगा, लेकिन इसमें अगर आपके अच्छे नंबर आ रहे हैं 12वीं लेवल में तो आप एलडीसी को अभी से टारगेट करें। और हाँ, माना कि अब देखो ये भी हमारे अनुमान ही है, अब अपन पिछले 1 साल से देख रहे हैं क्या हुआ है, भर्तियां मतलब अपना इंतजार ही है ना। हमें तो बस देखो कई बार एक एक भर्ती को 5-5 साल लग जाते हैं। तो ये सरकारें हैं, ये बहुत सारे तकनीकी हम कह सकते हैं इश्यूज है। तो देखो इस तक हम नहीं पहुंच सकते, लेकिन हम एक चीज तक पहुंच सकते हैं कि अपने सिलेबस को कवर कर लें। सिलेबस जो है आपका ये रह सकता है, किसी भी भर्ती में देख लो आप, राजस्थान सामान्य ज्ञान रहेगा, राजस्थान की कोई भी भर्ती में आप बैठ जाओ, भारत सामान्य ज्ञान रहेगा ही रहेगा, सामान्य विज्ञान भी रहेगी, हिंदी अंग्रेजी भी है, कंप्यूटर भी है, गणित व रीजनिंग भी है। तो इन सब्जेक्ट को, हिंदी इंग्लिश के ग्रामर को, कंप्यूटर के बेसिक को, गणित रीजनिंग के एडवांस और सबको, है ना, राजस्थान जीके के तीनों चारों पार्ट को आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा, राजनीति, कला संस्कृति, इतिहास और भूगोल को। सामान्य विज्ञान में दैनिक विज्ञान पढ़नी है आपको, भारत सामान्य ज्ञान में आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, ये सब कुछ पढ़ना है, स्टैटिक वगैरह। लेकिन ये आप किसी भी मोटिवेशन की बात करें, किसी भी प्रकार का कि भाई नोटिफिकेशन आए ना तो हम मोटिवेशन रखें, ये जरूरी नहीं। आपको, आप भले ही दिन में मैं कहूंगा 4 घंटे पढ़ो, है ना, दिन में भले आप 4 घंटे पढ़ो, लेकिन आपको कंटिन्यू रखनी पड़ेगी तैयारी। कंटिन्यू नहीं रखेंगे तो आ भी जाएगी भर्ती, भले ही पिछली सीटी में हो या अगली में हो। अगर एक बात है, आप नोटिफिकेशन का अगर ज्यादा इंतजार करेंगे ना, ये भर्ती आ जाएगी। मैं कहूंगा अगर ये भर्ती इनको सीईटी में करवानी है, पिछली सीईटी में, है ना, तो फिर इनको ये मई या जून से पहले पहले करवानी पड़ेगी ये भर्ती, यानी कि इसका नोटिफिकेशन देना पड़ेगा। फिर भले ही ये भर्ती कब भी करवाए, लेकिन इनको नोटिफिकेशन तो देना पड़ेगा, है ना। तो फिर आपके लिए अब ज्यादा इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है, बस इंतजार अगर हो भी जाए लेकिन आप अपने सिलेबस को कवर करें, मेरा यही मानना है और आप सभी के लिए यही सलाह भी है। और बाकी देखो आयु गणना की बात करें, 1840 वर्ष होगी आयु गणना, बाकी एज इलेक्शन का प्रावधान भी रहेगा इसमें। अब कहां से कब तक करेंगे वो हम कह नहीं सकते, कभी भी हो सकता है ना। यस, मतलब कि 2024 1/1/24 करें या फिर 1 जून 2024 करें, वो भर्ती आएगी तब की बात है, नोटिफिकेशन आएगा तब की बात है, ठीक है। अब देखिए मेरे हिसाब से आपका जो भी डाउट था वो क्लियर हो चुका होगा, है ना। तो आप जो है
अपनी तैयारी जारी रखें। मैं 4 बार बोल चुका हूं। अब देखिए दोस्तों, ये आपके जो है राजस्थान क्लासेस के और साइट्स है, जैसे आप हमें देख सकते हैं गूगल प्ले स्टोर पर। आप राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट को देख सकते हैं, जहां पर फ्री पीडीएफ है राजस्थान जी के मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, है ना, राजस्थान जी के, इंडिया जी के, विज्ञान, सबकी आपको पीडीएफ फ्री मिल जाएगी। आपको लेटेस्ट पोस्ट में जाना है, ठीक है, लेटेस्ट पोस्ट में आप जाएंगे तो आपको बहुत सारी पीडीएफ मिल जाएगी। और आप अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो जरूर से जरूर हमें इस नंबर पर मैसेज करें। आप अपना नाम और जिला लिखकर मैसेज करेंगे तो आपको लिंक दे दिया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप का, और लिंक के माध्यम से आप हमारे ग्रुप में ऐड हो सकेंगे। और आपको, हाँ, इस ग्रुप में अगर आप ऐड होना चाहते हैं, अगर ऐड होंगे तो उसके बाद आपको जीके पीडीएफ की, मैथ्स पीडीएफ की, साइंस पीडीएफ की, करंट की लिंक मिलेगी। लिंक के माध्यम से आप उसको डाउनलोड कर पाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप इस ग्रुप में जरूर जरूर ज्वाइन होइएगा। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी के सारे जो भी डाउट थे, सीटी को लेकर सबसे बड़ा जो डाउट था वो पूर्ण हुआ होगा। और आगामी जो भर्ती है आने वाली है वो कब तक जो है वो भी हमने बात कर ली। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगली नई क्लास या वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। बाकी अपनी तैयारी, चाहे आप पशु परीक्षर की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप पटवार की कर रहे हैं या एलडीसी की कर रहे हैं, रीट की कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं,